Now, is 300 plus crores for a movie with a big star and a big director, is that a viable budget today in Telugu cinema? It depends. It depends on the star. I think for Prabhas Garu, it's a valid budget. It's a valid budget. Yeah. Hi guys, let's talk about the whole fiasco around दीपिका पादुकोण and संदीप रेड्डी वांगा कि कैसे सारी चीजें एकदम से मेस्ड अप होने लगी एंड कैसे इस chaos में तृप्ति डिमरी जैसे न्यू एक्ट्रेस को भी टारगेट किया जा रहा है। फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट संदीप रेड्डी वांगा, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। ही इज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड एडिटर और इन्होंने ही अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह एंड एनिमल जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। पास्ट ईयर्स में संदीप ने ये डिसाइड किया था कि उनको एक मूवी बनानी है, स्पिरिट, जिसमें मेन लीड में होंगे प्रभास। उन्होंने अपने प्रीवियस ईयर के इंटरव्यूज में ये शेयर किया था कि दिसंबर 2024 तक इस मूवी पर वो काम शुरू कर देंगे और इनिशियली इस मूवी के लिए दीपिका को कास्ट करने की बात चल रही थी और दिसंबर तक मूवी की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई और इसमें काफी ज्यादा डिलेज हो रहे थे ड्यू टू दीपिका's प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। उसके बाद प्रभास को भी इंजरी हो गई थी और उनके कुछ अदर कमिटमेंट्स भी थे। जब से दीपिका ने इस मूवी को हाँ बोला था तब से काफी सारे आर्टिकल्स देखने को मिले जहाँ क्लियरली ये मेंशन किया गया था कि ये एक वेल रिटन फीमेल कैरेक्टर है इन अ संदीप रेड्डी वांगा फिल्म। इवन आर्टिकल में ये भी लिखा गया था कि दीपिका फिल्म के कैरेक्टर और स्क्रिप्ट से काफी ज्यादा खुश थी और वो एक्साइटेड थी इस प्रोजेक्ट के लिए। अब काफी लोगों को लग सकता है कि ये वेल रिटन फीमेल कैरेक्टर ही क्यों मेंशन किया गया, तो संदीप की जो मूवीज रही है पास्ट में उनको काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि वो ग्लोरीफाई करते हैं टॉक्सिक मेल कैरेक्टर्स को, लाइक कबीर सिंह। इनफैक्ट काफी डायरेक्टर्स ने भी उनको कॉल आउट किया है कि उनकी मूवीज में ज्यादा वायलेंस होता है टुवर्ड्स फीमेल्स और मिसोजिनिस्टिक कंटेंट होता है। यही रीजन था कि जब ये आर्टिकल्स आने लगे रिलेटेड टू दीपिका तो उनके मेजर फैन बेस ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया था कि कैसे दीपिका एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम कर सकती है जो अपनी मूवीज में मोस्टली सेक्सिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स रखते हैं। और उसके कुछ टाइम बाद ही काफी ज्यादा आर्टिकल्स आने लगते हैं कि दीपिका ने स्पिरिट मूवी के लिए 20 करोड़ रुपीज चार्ज किए हैं और उसके कुछ दिन बाद ये न्यूज आने लगती है कि दीपिका को स्पिरिट मूवी से रिमूव कर दिया गया है। इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर टुवर्ड्स हर वर्क। काफी लोगों को लग सकता है कि दीपिका जो इतने ईयर से वर्क कर रही है, ऐसा क्या उन्होंने कर दिया जिस वजह से उनको मूवी से ही रिमूव कर दिया गया। स्टार्टिंग में जितने भी आर्टिकल्स आने लगे वो काइंड ऑफ अजम्पशंस थे, एग्जैक्ट रीजन किसी को भी नहीं पता था। उसके बाद ये न्यूज आने लगी कि दीपिका 40 करोड़ रुपीज चार्ज करना चाहती थी विद अ मैसिव प्रॉफिट शेयर और 8 आवर्स से ज्यादा वो वर्क नहीं करना चाहती थी, जिसमें एक्चुअल शूट टाइम सिर्फ 6 आवर्स का ही होगा और इस मूवी को वो तेलुगु में डब नहीं करना चाहती थी। और यही रीजन है कि संदीप ने ये डिसाइड किया कि वो मूवी से दीपिका को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर काफी लोगों को लग सकता है कि संदीप ने दीपिका को मूवी से रिमूव करके बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि स्पिरिट जैसी हाई इन्वेस्टमेंट फिल्म में डायरेक्टर को हर एलिमेंट पर ध्यान देना पड़ता है, लाइक टाइमिंग, बजट, अवेलेबिलिटी। अगर लीड एक्ट्रेस लिमिटेड आवर्स तक काम करेंगी और मल्टीपल कंडीशंस लगाएंगी तो प्रोडक्शन डिलेज और कॉस्ट ओवररन्स हो सकते हैं। इवन 20 करोड़ चार्ज करना प्रॉफिट शेयर के साथ, स्पेशली जब फिल्म अभी इनिशियल स्टेज पर भी नहीं है, तो किसी भी डायरेक्टर को लग सकता है कि इतनी डिमांड से उनका ओवरऑल बजट टाइट हो जाएगा। और ये बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन अगर हम दीपिका के पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्होंने कोई अनप्रोफेशनल रूल सेट नहीं किए हैं। इस बात को समझना पड़ेगा कि दीपिका के मदरहुड की जर्नी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, तो नेचुरली उनका वर्कलोड एंड फिजिकल लिमिटेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। इनफैक्ट विमेन को पोस्टमार्टम के बाद मेंटली एंड फिजिकली पीस चाहिए होता है और अगर वो 8 आवर से ज्यादा काम नहीं करना चाहती तो ये उनका हेल्थ, कंफर्ट और पर्सनल टाइम का बैलेंस करने का डिसीजन हो सकता है। ये कोई अनप्रोफेशनल बात नहीं है। इनफैक्ट बॉलीवुड में काफी सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो 17 to 20 करोड़ पर फिल्म चार्ज करते हैं और उनकी बैक टू बैक फिल्म्स फ्लॉप होती है, फॉर एग्जाम्पल टाइगर श्रॉफ, बट स्टिल उनके पे पैरिटी पर इतना डिस्कशन नहीं होता है। दीपिका एक ए लिस्ट सुपरस्टार है जिसकी ग्लोबल रीच है और उसको अगर लगता है कि वो ऑडियंस को अपनी एक्टिंग से पुल कर सकती है तो आई थिंक एटलीस्ट उनको एक चांस देना चाहिए था। हाँ, बट जो उन्होंने तेलुगु में डब करने से मना कर दिया वो एक्चुअली में एक प्रॉब्लम है। संदीप एक तेलुगु फिल्म मेकर है और उनके फिल्म्स का साउथ इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बेस है। अगर लीड एक्ट्रेस अपना वॉइस तेलुगु वर्जन में ही डब नहीं करेंगी तो उससे ऑथेंटिसिटी और ऑडियंस कनेक्ट वीक पड़ जाता है, जिससे एक्चुअली में फिल्म का कलेक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता है। एंड इसके कुछ टाइम बाद ही अनाउंस किया गया कि दीपिका पादुकोण की जगह अब तृप्ति डिमरी स्पिरिट मूवी का पार्ट होंगी। जैसे ही ये न्यूज आने लगी वैसे ही आर्टिकल्स आने लग गए कि ये एक ए रेटेड फिल्म है जिसमें वायलेंट एक्शन सीन्स
होंगे और बोल्ड सीक्वेंस भी है। अब जब दीपिका ने इस मूवी के लिए हाँ बोला था तब तक आर्टिकल्स काफी पॉजिटिव थे उनके लिए, बट अब बोल्ड सीन्स वाले नैरेटिव इसीलिए पुश किए जा रहे थे क्योंकि तृप्ति ने उनको रिप्लेस कर दिया था। दीपिका की पीआर टीम ये ट्राई कर रही थी कि लोगों के दिमाग में ये माइंडसेट बनाया जाए कि दीपिका इस मूवी से बैकआउट इसलिए हुई है क्योंकि इसमें संदीप की प्रीवियस मूवीज की तरह बोल्ड और मिसोजिनिस्टिक सीन्स और नैरेटिव्स होंगे, और तृप्ति जिसने पहले भी एनिमल मूवी में काम किया है उसको इन सब चीजों से प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट पास्ट में भी काफी आर्टिकल्स भी आ चुके हैं जहां उनकी मूवी चॉइसेस के लिए उनको शेम किया गया है, जहां उन्होंने विक्की कौशल के साथ बोल्ड सीन्स किए थे। उसके बाद कॉन्स्टेंटली ऐसे ट्वीट्स देखने को मिले जहां तृप्ति को अननेसेसरीली टारगेट किया जा रहा है, और फिर कुछ टाइम बाद ही संदीप रेड्डी की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने किसी का नाम मेंशन नहीं किया बट क्लियरली बोला, पुटिंग डाउन अ यंगर एक्टर एंड आउटस्टिंग माई स्टोरी, इज दिस वॉट योर फेमिनिज्म स्टैंड्स फॉर? एज अ फिल्म मेकर आई पुट years of hard works behind my craft and for me film making is everything #dirtyprgames। इस ट्वीट पर दीपिका का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, बट पास्ट ईयर्स में काफी सारे पीआर मूव्स उनकी तरफ से देखने को मिले हैं जो उनके टॉक्सिक फैन बेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कॉफी विद करण में जब दीपिका ने बोला था कि जब वो रणवीर के साथ डेट कर रही थी तो वो मल्टीपल लोगों के साथ डेट्स पर जाती थी, और जब ये बात वायरल हो गई तो लोगों ने उनको इस बात पर कॉल आउट करना स्टार्ट किया। तब सडनली उन्होंने अपनी वेडिंग फोटोज और वीडियोस को पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इवन जब आलिया मेट गाला में आउटशाइन कर रही थी और उनके वीडियोस भी काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे, अभी भी दीपिका की पीआर टीम ने ये मेक श्योर किया कि आलिया से वो लाइमलाइट ग्रैब करके वो दीपिका की तरफ शिफ्ट कर दे। इसीलिए उन्होंने सडनली ऑस्कर्स के बिहाइंड द सीन क्लिप्स रिलीज करना स्टार्ट कर दिए थे ताकि स्पॉटलाइट पर दीपिका आ जाए। और अब जो आर्टिकल्स तृप्ति डिमरी के अगेंस्ट पब्लिश हो रहे हैं वो न्यूज देने की बजाय एक ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं जो गलत है। जस्ट बिकॉज आपके और डायरेक्टर के बीच में सिचुएशन ठीक नहीं थी इसका मतलब ये नहीं है कि जिस एक्ट्रेस को फिल्म के लिए कास्ट किया गया है उसके अगेंस्ट एक पीआर स्ट्रैटेजी रन करवाना ताकि उसकी इमेज डिग्रेड हो सके। इनफैक्ट मीडिया और ऑडियंस ये समझ सके कि दीपिका एक मैच्योर एंड सेंसिबल एक्ट्रेस बन चुकी है जिन्होंने इस रोल को एक्सेप्ट नहीं किया है। दिस इज ऑनेस्टली वेरी शेमफुल। जस्ट बिकॉज दीपिका का पीआर ये नैरेटिव पुश कर रहा है कि मूवी में बोल्ड सीन्स है जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और इसी के लिए उन्होंने मूवी को रिजेक्ट कर दिया। एंड ऑनेस्टली इसका रीजन क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता है। बट वन थिंग फॉर श्योर, तृप्ति को जो हेट मिल रहा है वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। इनफैक्ट काफी लोगों का ये भी कहना है कि तृप्ति ने पास्ट ईयर्स में जो मूवी चॉइस की है उसमें मोस्टली उनका रोल सिर्फ एक आई कैंडी या बोल्ड सीन्स तक ही लिमिटेड रहा है, और अब दीपिका को ग्लोरीफाई किया जा रहा है लाइक शी इज द क्वीन जिन्होंने डायरेक्टली इस मूवी के लिए मना कर दिया है। बट पास्ट में दीपिका ने भी गहराइयां जैसी मूवीज में काफी बोल्ड सीन्स किए हैं। सो तृप्ति के अगेंस्ट जो अननेसेसरी हेट और कंपेरिजन हो रहे हैं आई थिंक वो दीपिका के पीआर को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इट्स टोटली अनफेयर टू अनदर हार्ड वर्किंग actress like Tripti Dimri. So yeah, that was it. What's your thoughts on this matter? Let me know in the comment section. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो make sure to subscribe Hot Scoop for trendy news. Peace.